जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेळजेडडीदिट्टं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी चर्चा आश्रमों के बारे में अपनी चर्चा चल रही है कि भावाश्रम क्या हैं, भावाश्रमों के नाम क्या हैं, उनके कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है। ये अपना विषय चल रहा है। गाथा नंबर है 30। तो आश्रमों के भेद में आश्रमों के नाम कहे। अब आश्रम क्या है कि जीव की विशेष पर्यायों में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव क्या हैं? आश्रम क्या है? विकारी भावों को आश्रम कहते हैं। दुख रूप भावों को आश्रम कहते हैं। नवीन बंध में जो हेतु हैं उनको आश्रम कहते हैं, है ना। ये आश्रम की 3-4 परिभाषा बोल दी। आश्रम मतलब जीव की विकारी पर्याय, दुख रूप पर्याय, वर्तमान में आकुलता रूप है, भविष्य में दुख के कारण है, क्योंकि ये बंध में निमित्त पड़ते हैं, कर्म बंध में निमित्त पड़ते हैं ये परिणाम, है ना। इनको आश्रम कहते हैं। अब ये आश्रम कौन कौन है? तो कह रहे हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 प्रकार के मूल में आश्रम है। ये 5 प्रकार के दुख रूप भाव हैं। क्या बोल रहे हैं? 5 प्रकार के आकुलतामयी परिणाम है। जहां हो, जिस गुण स्थान में हो, ये आकुलता रूप है, ये बंध के हेतु हैं, ये संसार के कारण हैं, ये परिभ्रमण के कारण हैं। जहां हो, जितना हो, बंधमय हेतु बनता है, संसारमय हेतु बनता है। आ रही बात समझ में? और इनको पुण्य पाप के भेद से तो पिछली में चर्चा हो गई, है ना। पुण्य पाप के भेद से तो पुण्य पाप के भेद में क्या भेद है कि पाप भाव में तीव्र आकुलता है और मंद भाव में मंद आकुलता है। तीव्र अशुभ भाव में अधिक दुख है, मंद अशुभ भाव में कम दुख है, लेकिन है तो दुख। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने आश्रम के स्वरूप को समझा। अब कितने प्रकार के हैं वे दुख रूप भाव, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं? तो कह रहे हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये जीव की पर्याय में उत्पन्न होने वाले दुख रूप भाव हैं। इनसे बंध होता है, इनसे संसार होता है, उसका परिचय करा रहे हैं। ठीक है। अनादि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। मिथ्यात्व भी, अविरति भी, प्रमाद भी, कषाय भी, योग भी। 5 प्रकार का आश्रम मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। जब भेद विज्ञान होता है, स्वरूप को समझते हैं, तब वो क्रम से मिटते हैं। मिथ्यात्व मिटता है, अविरति मिटती है, प्रमाद मिटता है, कषाय मिटती है, योग मिटता है। तब सर्व विकार से रहित, है ना, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। कैसे मिटते हैं ये सब? कि भेद विज्ञान तह सिद्धा, भेद विज्ञान के सद्भाव में, अपने स्वरूप को जानने पर, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको जानने पर
इन आश्रवों का अभाव होता है, ये दुख रूप परिणामों का अभाव होता है। उतना उतना बंद नहीं होता, उतनी उतनी हैरानी परेशानी टेंशन नहीं होती, टेंशन मिटती जाती है। ठीक है, ये स्वरूप है। तो अपन ने सबसे पहले मिथ्यात्व की चर्चा कर ली थी, है ना। मिथ्यात्व किसे कहना कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान, सो मिथ्यात्व है ना। देव कुदेव में अंतर नहीं समझना, तत्व में भेद नहीं समझना, धर्म को धर्म को कुछ अतई पता नहीं, उसको ही धर्म मानना, ये मिथ्यात्व है। ऐसे 3-4 पॉइंट बताए और उसमें मूल में मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है। मैं हूं तो जीव और अपने को शरीर जानता हूं, शरीर ही मानता हूं, ये मिथ्यात्व है, ये मोह है। डिजिट भरेंगे ना ऐसा, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं मानकर अन्यथा मानना, ये इक्वेशन है। अब मैं जीव हूं और अपने को जीव नहीं मानना, अपने को शरीर मानना, शरीर का कर्ता मानना, शरीर से लाभ हानि मानना, पर द्रव्यों को अपना मानना, पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना, पर द्रव्यों से लाभ हानि मानना, ये सब मिथ्यात्व है। लिख लेना जैसे जैसे बताया जा रहा है। समझ में आ रही बात। मैं अशुद्ध भोजन करता हूं, अब मैं शुद्ध भोजन करता हूं। शुद्ध भोजन होने से अपने को लाभ मानना, कितनी गजब की बात है। शुद्ध भोजन से अपने को लाभ जानना। बोलो, शुद्ध भोजन स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है। शुद्ध भोजन खाने से लाभ होता है कि हानि होती है। बोलो, शुद्ध भोजन करने का परिणाम अच्छा है कि बुरा है। शुद्ध भोजन तो परद्रव्य है और शुद्ध परद्रव्य को तो मैं ग्रहण ही नहीं कर सकता, ये पता नहीं है। मैं भोजन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और शुद्ध भोजन करने का परिणाम शुभ भाव है, वो आकुलता रूप है, बंध का कारण है। तत्व अतत्व का पता नहीं है कि ये आशव तत्व है और मैं जीव तत्व हूं, भोजन अजीव तत्व है और मैं जीव तत्व हूं, ये पता ही नहीं है। इसका नाम मिथ्यात्व है। बोलो, शुद्ध भोजन करने से फायदा होता है कि शुद्ध भोजन करने के भाव से फायदा होता है। बोलो, अशुद्ध भोजन से नुकसान होता है कि अशुद्ध भोजन के भाव से नुकसान होता है। बोलो बोलो। अरे, जीव तत्व और अजीव तत्व के स्वरूप को नहीं जानने पर नुकसान कहा जाता है। अब यही नहीं पता कि मैं पर को भोग सकता हूं कि नहीं भोग सकता। आ रही बात, समझ में आ रही है। ये मिथ्यात्व के लक्षण है। अब कह रहे हैं कि उनके 5 भेद हैं, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। विनय मिथ्यात्व, ये 5 भेद हैं, है ना। तो इनकी चर्चा भी अपन ने कर ली थी, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एकांत मतलब का क्या अर्थ है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है और हमारा पर्पस तो जीव से है। तो मैं जीव हूं, मैं भी अनेकांतमयी हूं। मेरे में द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं नित्य अनित्यात्मक हूं, मेरे में नित्य स्वरूप भी है और अनित्य स्वरूप भी है, ऐसा मैं अनेकांतमयी हूं। और अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को नहीं जानकर किसी भी एक को मुख्य करे और दूसरे का अभाव कर दे। नहीं, आत्मा तो नित्य ही होती है। अरे, नित्य होती है तो परिणमन कहां पर होगा फिर, है ना। या फिर आत्मा अनित्य ही होती है,
मनुष्य मर गया, मनुष्य पर्याय का अभाव हुआ तो आत्मा का ही अभाव हो गया। अब देव पर्याय में उत्पन्न हुआ तो आत्मा ही उत्पन्न हुई, कोई और सी आत्मा उत्पन्न हुई, है ना। तो ये बात बनती नहीं है। तो ये एकांत मिथ्यात्व, विपरीत ही माने कि नहीं क्या होती है आत्मा फात्मा, किसने देखी। अपन तो स्त्री पुरुष लड़का लड़की खाओ पियो मजे करो। ये विपरीतता, टोटल विपरीत। संशय, अब वो निर्णय नहीं कर पाता, संशय में बना रहता है, मैं ऐसा हूं कि ऐसा हूं, मैं जीव हूं कि अजीब हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसे संशय बना रहे। और चौथा अज्ञान, अपने स्वरूप का ही पता नहीं। और विनय मिथ्यात्व। देखो विनय मिथ्यात्व की तो अपन ने उस दिन भी खूब डिटेल से चर्चा कर ली थी। विनय मिथ्यात्व मतलब क्या, कि जब तक ये विनय मिथ्यात्व नहीं मिटता ना, तब तो सुखी होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे हम पढ़ते हैं, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, हैं? चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम। बोलो, अनंत भगवान मंगलमयी हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु परमेष्टि और उनके बताया गया वीतराग धर्म, वही मंगल है, वही उत्तम है, वही शरण है ना। अब न उनके स्वरूप को नहीं जानकर किसी को भी मंगलमयी समझना, किसी को भी उत्तम समझ रहे हैं और किसी की भी शरण में जा रहे, अता पता कुछ है नहीं। अच्छा, प्रश्न है कि ऐसा होने से हम सुखी क्यों नहीं हो सकेंगे, हमारे प्रयोजन की सिद्धि क्यों नहीं हो सकेगी। इसलिए नहीं हो सकेगी कि वे स्वयं सुख रहित हैं, सुख न उनका मरम। जो स्वयं सुखी हुआ हो वो ही तो हमें सुखी होने का मार्ग बता सकता है। जो स्वयं ही दुखी है वो हमें दुखी होने का, सुखी होने का मार्ग कैसे बता सकता है। वे तो उपल नाव कहलाएंगे। अरे तैरती हुई नाव हमें तैरने में निमित्त बन सकती है। हम उसमें निमित्त क्यों कह रहे हैं, हम उसमें बैठे तो। डूबती हुई नाव, उपल नाव, पत्थर की नाव जो स्वयं ही डूबी है, वो हमें तैरने में कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे निमित्त हो सकती है। बोलो, इतना एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है। जो स्वयं ही कषायों सहित, जिनके जो भाई लक्षण है ना, वो ही कषायमयी दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमको कषाय से रहित होने का उपाय कैसे बता सकते हैं। इसलिए जिसको विनय मिथ्यात्व नहीं मिटता, उसके कोई दोष नहीं मिटते, कोई भी दोष नहीं मिटते। तो फिर उनको क्या करेगा। आपको पता नहीं है, इतनी इतनी सी बात में कैसे कैसे करके अनुमोदना करके उसका पाप बंद करते हैं। अयोग्य की विनय, वो योग्य की विनय का अनंत पाप चलता है परिणति में। हरी बात समझ में। ऐसी अद्भुत बातें हैं इनमें, बहुत रहस्य है इनमें। चलो ठीक है, इस तरह से अपनी ये मिथ्यात्व संबंधी पूरी चर्चा हुई। यदि इसमें किसी का प्रश्न है अब तक की चर्चा में, तो वो प्रश्न पूछ सकता है। फिर अपन चर्चा करेंगे अविरति की। और ये अविरति की जो चर्चा आने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसको अपन को बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। देखो, तो अब अविरति की व्याख्या चलती है। क्या व्याख्या चलती है कि जिस जीव को
पहले अपनी चर्चा हो गई कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको ये पांचों प्रकार का आश्रव होता है, पांचों प्रकार का, है ना। अब अपन दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव हो गया, है ना, कोई सम्यक दृष्टि जीव है और उस सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व का अभाव हो गया, उसको न एकांत है, न विपरीतता है, न संशय है, न अज्ञान है, न विनय मिथ्यात्व, उसके मिथ्यात्व का उसको अभाव हो गया। किससे? भेद विज्ञान से। मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। देवशास्त्र गुरु का बराबर निर्णय हुआ, उनके कहे गए 6 द्रव्य 7 तत्व का बराबर निर्णय हुआ, है ना। और फिर अपने स्वभाव का पता चला, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। ऐसा अपूर्व कार्य जो अनादि से नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व कार्य उसकी परिणति में हुआ है कि मैं इस देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं। ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचा कार्य है, समझ लो। यही एक कार्य है जो आपको भवों भवों में रुलने से बचा सकता है, अनंत दुखों से छुड़ा सकता है। अब ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, अब सुनना, सम्यक्त्व के साथ ही अनंतानुबंधी राग द्वेष चले जाते हैं। अनंतानुबंधी राग द्वेष को मिटाने का डायरेक्ट कोई उपाय नहीं है। जहां मिथ्यात्व है वहां अनंतानुबंधी राग द्वेष है, और जहां मिथ्यात्व गया, राग द्वेष दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, अनंतानुबंधी राग पूरा बंच का बंच, पूरा अभाव हो गया। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी कहते ही उसे हैं जहां पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो, है ना, और फिर उससे राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। पर पदार्थों में राग द्वेष की उत्पत्ति विद, राग द्वेष की उत्पत्ति विद पर द्रव्य अच्छे बुरे हैं, मैं पर को भोग सकता हूं, ये राग द्वेष विद मिथ्यात्व, वो अनंत अनंत संसार के हेतु होते हैं, है ना। बहुत सारी फिलॉसफी है अंदर, केमिस्ट्री बहुत है, क्योंकि राग से ही 8 कर्मों का बंध होता है। अनंतानुबंधी जाति इसके राग से 8 कर्मों का बंध होता है ना। तो अब जिस जीव को मिथ्यात्व का अभाव हो गया, तो मिथ्यात्व तो था ही वही कि परद्रव्य मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, अच्छे हैं बुरे हैं। ज्ञान स्वरूप को देखा, ओहो मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, परद्रव्य मेरे ज्ञान में झलकते हैं, पर मैं परद्रव्यों से अच्छा बुरा नहीं होता। मैं देह में स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं बाल युवा वृद्ध होता ही नहीं, ऐसा अद्भुत तत्व हूं मैं। तो अनंतानुबंधी राग द्वेष भी मिट गए, परंतु अभी सर्व राग द्वेष नहीं मिटते। सर्व आश्रमों का, ये 5 प्रकार के आश्रम है ना, तो 5 प्रकार के आश्रम में सर्व आश्रम नहीं मिटा। क्या बोला? मिथ्यात्व मिटा, अकेला मिथ्यात्व, है ना, और अनंतानुबंधी मिट गई। परंतु मिथ्यात्व अनंतानुबंधी मिटने पर भी, अनंतानुबंधी मिटने पर भी क्या हुआ? अभी अविरति नाम की कषाय विद्यमान है। क्या बोला? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी मिट जाने पर भी अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 4 प्रकार का आश्रय विद्यमान है। मिथ्या दृष्टि जीव को कितने प्रकार का आश्रय विद्यमान है? बोलो, कौन बताएगा? 5 प्रकार का, 5 प्रकार का, पूरे 5 प्रकार। और भेद विज्ञान हुआ, सम्यक तो प्रकट हुआ, तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी गया, तो कितने प्रकार का आश्रय बचा? 4 प्रकार का बचा। अब सुनना, बहुत गंभीर बात है। देखो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अविरति की व्याख्या,
निर्विकार स्वसंवेदन से विपरीत। जैसे तुमने जान लिया मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो परिणति स्वभाव के सन्मुख हो, अपना आनंद करे बढ़िया। सो अब उतना आनंद नहीं हो पाता। जान तो लिया और अपना आनंद ही चाहता है ना, परंतु योग्यतावश परिणति पर सन्मुख हो जाती है। और पर सन्मुख होते से ही परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, निर्विकार स्वसंवेदन से विपरीत, ओपोजिट, अव्रत परिणाम रूप विकार को अविरति कहते हैं। सेंटेंस समझ में आ गया सबको? निर्विकार स्वसंवेदन हो तो आनंद ही आनंद है। अच्छा, पहली बार अपने को देखा तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी आश्रम मिट गया। अब वो जीव चौथा गुणस्थान वर्ती हो गया, और चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को निर्विकल्प अनुभूति थोड़ी देर में हो पाती है। कहो 1 महीने के बाद हो, कहो 2 महीने के बाद हो, सम्यक तो बना रहता है, मैं भगवान आत्मा हूं। इतना गजब का कार्य तो हो ही गया, उसको भूलता नहीं है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्व को स्व, पर को पर जानने वाला ज्ञान तो हमेशा ही तैयार है। ज्ञान हमेशा के लिए सम्यक ज्ञान हो गया, कभी पर को स्व नहीं जानता। और मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान हर समय निरंतर चलता है। निरंतर श्रद्धा सम्यक निरंतर है, निरंतर। पर को जानना हो रहा है तो भी सम्यक ज्ञान है, परंतु निर्विकार स्व संवेदन की कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है। तो नहीं होने से अव्रत रूप विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। अव्रत रूप परिणाम, उसको क्या बोलते हैं, अविरति कहते हैं। अब उस अविरति का और खोल रहे हैं ब्रैकेट। क्या? सम्यक दृष्टि हो जाने पर भी, देखो बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि मतलब जिसका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चला गया वो सम्यक दृष्टि। जिसका ज्ञान सम्यक हो गया वो सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी मतलब स्व को स्व, पर को पर जाने। सम्यक ज्ञानी का अर्थ ये नहीं कि स्व को ही जानता रहे। सम्यक ज्ञानी मतलब स्व को स्व, पर को पर जाने, वो सम्यक ज्ञानी। सम्यक श्रद्धानी और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वहां पर स्थिरता चारित्र विद्यमान है। उसको टेक्निकल भाषा में, टर्मिनोलॉजी में उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं, लिख लेना, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अब ऐसा होने पर भी परिणति स्वभाव में जल्दी जल्दी स्थिर नहीं हो पाती है, तो फिर अप्रत्याख्यान संबंधी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। उन अप्रत्याख्यान संबंधी राग द्वेष का नाम अविरति है। आ गई समझ में? बोलो किसको समझ में नहीं आई? अविरति किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बताएगा? प्रीति, बोलो। प्रीति है? हाँ प्रीति बोलो, अविरति किसे कहते हैं? आप तभी ज्वाइन नहीं हो पा रही थी और अभी थी है बिल्कुल 5 मिनट पहले। अच्छा, अभी 5 मिनट में क्या समझ में आई? बोलो, प्रिया बताए। बोला आपने कि सम्यक चारित्र मतलब मिथ्या चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, और जो सम्यक जो दी है उनको सम्यक का चारित्र जब प्रकट होता है तो अप्रत्याख्यान संबंधी राग द्वेष भी बहुत बढ़िया रह जाते हैं। बहुत बढ़िया, उससे बहुत अच्छा, एकदम सही। कौन रिपीट करेगा इस बात को थोड़े और परफेक्शन से? बोलो निताशा, बोलिए।
दर्शन हो गया और अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, परंतु तो भी सम्यक दृष्टि को अभी भी पाप रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अविरति। पाप पर्टिकुलर पाप नहीं, जो भी परिणाम है वो अविरति है। ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो ऐसा कहेंगे सम्यक होने के बाद मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का नाश हो गया। अब अनंतानुबंधी नाश हुआ तो शेष में अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, कर्म का उदय है। तो उस संबंधी जितने भी राग द्वेष रूप परिणाम हैं, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप रूप हो, उन परिणामों को जो पंचेंद्रिय संबंधी भी होंगे उनको अविरति कहते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब पहली लाइन में तो कैसा कह रहे हैं, पॉजिटिव से बता रहे हैं कि ये अविरति क्यों हो रही है, कि अभी और स्वरूप में स्थिर हो जाए तो अविरति मिट जाएगी। लेकिन निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं, निर्विकार, स्वसंवेदन से विपरीत, ओपोजिट, निर्विकार स्वसंवेदन हो आनंद। अब निर्विकार स्वसंवेदन नहीं हो पा रहा जल्दी जल्दी, तो क्या हो रहा है, अविरति के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। और सम्यक दृष्टि जीव, इस पॉइंट को नहीं समझने से चौथे गुणस्थान वर्ती के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है ना। उस आत्म परिणाम रूप विकार, अवरत परिणाम रूप विकार को अविरति कहते हैं। और ये अविरति कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे तो 5 प्रकार की कह रहे हैं, ऐसे वो 12 प्रकार से, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12 प्रकार की अविरति होती है। देखो क्या होती है, हिंसादि 5 पापों तथा पंचेंद्री और मन के विषयों में प्रवृत्ति करना। अब करने के स्थान पे बोलो होना, सो अविरति है। समझ आई बात, क्या नहीं समझ में आई? देखो, हिंसादि 5 पाप उत्पन्न हो रहे हैं, किसको, सम्यक दृष्टि जीव को, जो युद्ध कर रहे थे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप हो रहे हैं किसको, सम्यक दृष्टि जीव को। सम्यक दृष्टि जीव को हिंसादि 5 पाप उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो ये 5 हो गए। और मन में कितने विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, हिंसादि 5 पाप और 5 इंद्रिय के विषय और मन से प्रवृत्ति। मन में संगी पंचेंद्रिय, मन में तरह तरह के विकल्प, तो इन सबको टोटल करेंगे ना तो 12 हो जाएंगे। पंचेंद्रिय के विषय और मन के विकल्प ये हो गए 6, और तरस और स्थावर की हिंसा, तो तरस 1 ले लो और 5 स्थावर, तो ये हो गई 6, है ना। तो इन 6 प्रकार के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं हो पाते, करते हैं नहीं, करते हैं वो तो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानता है। अब चूंकि पूरी कषाय मिटी नहीं है, पूरी कषाय तो अनंत भगवान को मिटती है। अब ये प्रोसेस में तो चल पड़ा है, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है, परंतु फिर भी 5 इंद्रिय के विषय 96,000 रानियां। देवगति में गए तो देवगति में 40 नील सची इंद्राणी, ऐसे ऐसे विषय भोग, और उनमें प्रवृत्ति दिखाई दे रही है ना। तो कह रहे हैं ये जीवों को अविरति है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, अविरति है। तो हम कैसे माने कि ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, अविरति है। वो 96,000 का भोग, मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा, अनंतानुबंधी का बंध नहीं होने से अनंत संसार नहीं हो रहा। और यहाँ एक ही स्त्री का भोग,
या ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ले, 28 मूल गुण पालन कर ले और किसी स्त्री का भोग नहीं हो, परंतु अपने को देह जाने, तो संसार परिभ्रमण किंचित नहीं रुकता, चलता ही रहता है, क्योंकि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं गई। और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से नरक का बंध, त्रियंच गति का, स्त्री जाति का, है ना, और देव में गया तो भवनवासी, व्यंतर आदि का, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री आदि का बंध नहीं रुकता, बंध चलता रहता है उन परिणामों से। तो यहाँ अविरति का ज्ञान कराया जा रहा। ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। क्या बोल रहे हैं? अभ्यंतर में निज परमात्म स्वरूप भावना से उत्पन्न, देखो, निज परमात्म स्वरूप भावना से उत्पन्न परम सुखी तो हो ही गया ना, सुख तो उत्पन्न हो गया, मिथ्या चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, साक्षात निज भगवान आत्मा के दर्शन हो गए, है ना, तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया, है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं कि अभ्यंतर में निज परमात्म स्वरूप भावना से उत्पन्न जो परम सुखामृत है ना, उसमें रति है, कायदे से तो उसमें ही रति होए, खूब उसी से प्रीति करे, अपने आप से प्रीति करे, ओ मैं भगवान आत्मा हूँ, मुझे बारंबार इसी का लक्ष्य करना चाहिए, इसी बस आनंद में हो गया, तो अविरति भी चली गई। पर उतनी रति नहीं हो पा रही है, उसमें रत नहीं हो पा रहा है, तो उससे विलक्षण, विलक्षण मतलब विपरीत लक्षण वाला बहिर्विषय में अवरत रूप भाव सो अविरति है। तीसरे एंगल से समझा रहे हैं कि बाहर के विषयों में अभी रति चल रही है, बाहर के विषयों में, सो अवरत रूप परिणाम है, सो अविरति है। अब क्या बोल रहे हैं? अविरति के 5 भेद हैं, हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, और इनमें इच्छा रूप अविरति 5 प्रकार की है। अब कल्पना करो कि अच्छा सम्यक दृष्टि जीव है और 5 पाप, भैया जैसे तुम समझते हो ना वैसे पाप नहीं है वो। कैसे? 5 पापों में प्रवृत्ति दिखाई देने पर भी, क्या बोल रहे हैं? दिखाई देने पर भी, बाहर से दिख रही है, दिखाई देने पर भी अन्याय अनीति अवक्ष नहीं है। क्या बोला? अन्याय अनीति अवक्ष अनंतानुबंधी जाती है, हमें कोई मतलब नहीं, मरे जिए, हमें तो रसना इंद्री इंपॉर्टेंट है, हमें तो मन कर रहा था, हमें तो मन कर रहा था। पता है, मन के वशीभूत होकर तो तुम बाहर में जो संयोग में शरीर है ना, वो शरीर की भी केयर नहीं हो सकती, आत्मा की तो बात बहुत दूर छोड़ो। जितने भी शरीर में रोग आदि होते हैं वो काय के लिए होते हैं? मन नहीं मानता। पिछली क्लास में चर्चा की थी, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य जो मन सहित है, जिसका ज्ञान सातिशय ज्ञान है, जिसका जो हित का विचार कर सकता है उसको मनुष्य कहते हैं, जो हे उपादेय का निर्णय कर सकता है उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। समझ में आ रही है बात? ऐसे अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वरूप को जानकर अन्याय अनीति अवक्ष मिट गया। अब जो आपको 5 पाप दिखाई दे रहे हैं ना, वे 5 पाप अन्याय अनीति अवक्ष वाले नहीं होते। एक एग्जाम्पल अभी आएगा 5 पाप में, कि जैसे रावण ने पर स्त्री को चुराया, पर स्त्री ये अनीति है, सो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि स्वपत्नी का भोग चलेगा, लेकिन पर स्त्रियों को ऐसी अनीति के परिणाम उसको होंगे नहीं, होते नहीं, तो कहने में आता है कि वो करेगा नहीं, होते ही नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी जाति मिट गई।
ये अनंतानुबंधी जाति के परिणाम है अन्याय नीति अभक्ष। ऐसी किसी पर पदार्थ का भक्षण नहीं होगा जिन पर पदार्थों में अनंत जीवों का घात होता हो। हरी बात समझ में? ऐसी अद्भुत बात है। क्यों? उसने अपने को जीव जाना, सबको जीव जाना। ऐसा नीति नीति से होगी, अनीति नहीं होगी। अब देखो हिंसा, जैसे युद्ध आदि हो रहे हैं, हिंसा है ना, तो ऐसी हिंसा नहीं है कि अपने फायदे के लिए दूसरे का कुछ भी बिगाड़ सुधार कर दो। ये अनंतानुबंधी जाति की हिंसा है। बाहर में पराश्रित चर्चा चल रही है। उनको यदि हिंसा का भाव उत्पन्न होगा तो वो हिंसा न्याय पूर्वक वाली हिंसा होगी। ऐसे तो चाहे किसकी स्त्री को उठा के भाग जाए, है ना, चाहे कोई किसी के साथ कैसा दुर्व्यवहार करे। अब राजा आदि का पद है तो उस राज पद में ऐसी चीजें देखने मिल जाएंगी। एक बात हो, परमार्थ से देखें हिंसा तो राग की उत्पत्ति अपने आप में हिंसा है। तो अप्रत्यक्षान राग की उत्पत्ति हो रही है, वो हिंसा ही है। ये हिंसा है। आ रही बात समझ में? और स्वरूप जाना है क्या? मैं पर को मार नहीं सकता, पर को जिला नहीं सकता। ऐसा स्वरूप जानने पर भी किसी अन्याय के प्रति हिंसा का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या बोला? हो जाता है। क्यों? निर्विकार स्वसंवेदन के अभाव के कारण। वो उसको अपनी भाषा में बोले तो वो करना नहीं चाहते, उससे बड़प्पन नहीं मानते, और ऐसा नहीं मानते मैं बिगाड़ दूंगा, मैं सुधार दूंगा। ऐसी मान्यता नहीं है बिल्कुल। और फिर भी चूंकि अभी सर्व कषाय नहीं मिटी हैं तो उन कषायों में ऐसे कार्य होते हैं। असत्य, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे, आगम विरुद्ध झूठ नहीं होता उनकी लाइफ में। आगम के विरुद्ध कोई वचन नहीं होगा, ऐसा असत्य नहीं होगा, ऐसा असत्य नहीं होगा। हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम्हारी मजाक से किसी को हर्ट हो गया, ऐसी मजाक नहीं, मर्म छेदी वचन नहीं।